हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पर जो है चर्चा करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आखिर जीव जो होते हैं वो कैसे जनन करते हैं, ठीक है। जनन को समझेंगे, उनकी प्रक्रियाओं को समझेंगे, और ये क्लास 10th बायोलॉजी एमसीक्यूज का क्या है प्रश्न है, ये मतलब चैप्टर है, ठीक है। तो एक चैप्टर बचता है इसके बाद, 9th क्लास अनुवांशिक, सॉरी 9th चैप्टर बचता है 10th क्लास का, अनुवांशिकता एवं जैव विविधता। उसके बाद हम फिजिक्स में प्रवेश कर लेंगे। तो वैसे ही 3-4 चैप्टर जो है फिजिक्स में है, तो पूरी यूनिट है और उस यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके जो है लगभग ये मतलब हम जो है अभी 2 यूनिट इसके बाद बचती हैं। कितनी? 2 यूनिट बचती हैं इससे, मतलब बायोलॉजी अगर कंप्लीट हो जाती है आपकी तो 2 यूनिट बचते हैं। उन 2 यूनिटों को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 16 तारीख तक तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी हो ही जाएँ, क्योंकि परीक्षाएं जो है लगातार हैं, 25 तारीख तक हैं। तो आई होप आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, फ्री माइंड होकर जो है तैयारी कीजिए। आपकी अगर आपने 100% दिया है तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी फ्री माइंड होकर आप तैयारी करिए, ठीक है। कोई दबाव नहीं है। परीक्षा एक दबाव है और परीक्षा एक कला भी है, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है आप दबाव लेते हो या कला लेते हो, ठीक है। तो दबाव में बिल्कुल नहीं करना है, परीक्षा को एक खेल की भांति, एक कला की भांति जो है लेना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, जो है हम शुरू चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जनन की जो मूल घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए की कॉपी बनना है। जनन की जो मूल घटना है वो क्या है? डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए की कॉपी बनना है, ठीक है। जनन कोशिका की डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः समरूप होती हैं, ठीक है। क्या ये सही है या गलत है? किसी प्रजाति या स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध उसके जन्म से। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो बिल्कुल सही है। तो सही कथन कौन सा होगा? देखिए दोस्त, अगर इनमें वाले फॉर्मेट से इसको करें तो ये बिल्कुल गलत है। पूर्णतः समरूप होती है, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ पर है हमारे पास? ऑप्शन में बी है। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। और समझने की कोशिश करते हैं कि बी है तो क्यों है, ठीक है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाओं निहित होती हैं। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण हेतु किसमें? डीएनए में सूचनाएं स्थित होती हैं, ठीक है। सूचनाएं निहित होते हैं। इन संदेशों के भिन्न होने की आवश्यकता में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। जो संदेशों में जो भिन्न होने वाली अवस्था में बनने वाली जो प्रोटीन होती है वो भी क्या होती है? भिन्न होती है, अलग होती है, ठीक है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अनंत शारीरिक अभिकल्प में विविधता होती है। जो हमारा शारीरिक है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, तो अनंत शारीरिक अभिकल्प मतलब अनंत जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक अभिकल्प हैं हमारे, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? विविधता होती है, ठीक है। अतः जनन की जो मूल घटना होता है वो डीएनए की प्रतिकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनना ही क्या है? जनन की मूल घटना है, ठीक है। डीएनए बनेगा तभी तो डीएनए टेस्ट के जरिए जो है पता चलता है कि पैतृक जो डीएनए है या नहीं है, ठीक है। तो मूलतः नहीं होता है उस पैतृक डीएनए की तरफ, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं, और एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। अतः कथन एक सही है परंतु गलत है। अलग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब डीएनए प्रतिकृति होती है डीएनए की, जैसे हम चैन खोलते हैं ना, चैन खोलते हैं, कोई भी जिप खोलते हैं तो जिप में क्या होता है? इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ऐसे ही इसमें क्षारक लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से क्रम होता है क्षारकों का, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो ये डीएनए प्रतिकृति बन रही है तो 2 डीएनए बन रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो एक डीएनए इस पे भी लेयर आ जाएगी, इस पे भी लेयर आ जाएगी, जब ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इस प्रकार से जो है डीएनए का क्या हो रहा है? वो हो रहा है, प्रतिकृतियाँ बनती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है। देखिए, जो जैव रासायनिक क्रिया हैं हम 100% नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होता है, ठीक है।
उनको क्या है कि एक मतलब वो प्रक्रियाएं चल रही हैं और उन पर रिसर्च चल रही है, लगातार रिसर्च चल रही है। आप सुनते होंगे आजकल जैसे कोविड-19 का दौर है, कोरोना वायरस, तो ये म्यूटेट हो रहा है, कैसे म्यूटेट हो रहा है, क्या चल रहा है, तो पूरी दुनिया अभी जो है असमंजस में है। वैक्सीन बन रही है, बिल्कुल बन रही है और उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन दुनिया क्या है अभी भी असमंजस में है। चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। मॉडिफाई वायरस है या फिर प्राकृतिक वायरस। प्राकृतिक तो हो नहीं सकता है, कहीं न कहीं मॉडिफाई है। तो जो ये डीएनए की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, खैर वो ये वहाँ तो यहाँ तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो वायरस में क्या होता है आरएनए होता है। तो लगभग सेम ही है, आनुवंशिक पदार्थ हैं तो लगभग जो है सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है? जो अंतर होना भी चाहिए, ठीक है? तो विविधताएँ आएँगी, परिणाम स्वरूप जो बनने वाली प्रतिक्रियाएँ होंगी, एक समान होंगी। परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। मौलिक डीएनए के क्या होंगी? समरूप नहीं होंगी। मतलब एक जैसी नहीं होंगी डिट्टो, थोड़ा-सा क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी ही व्याख्या पर आगे। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि मतलब पॉपुलेशन, ठीक है? समष्टि पारितंत्र में एक स्थान अथवा निकेत ग्रहण कर सकती है। देखिए समष्टि मतलब पॉपुलेशन, पारितंत्र का जो एक स्थान होता है जहाँ पर वो स्पेसिफिक वो पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप जो है अलग से कहीं पर आप पढ़ोगे कि कहीं पर अगर आप अलग से पर्यावरण अध्ययन करोगे तो वहाँ पर निकेत का जिक्र अवश्य आएगा, ठीक है? तो जनन के दौरान क्या होती है? डीएनए प्रतिकृति की स्थिरता जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने के लिए क्या बनाती है? योग्य बनाती है। एक विशिष्ट पारितंत्र में जो स्थान होता है उसके लिए क्या बनाती है? योग्य बनाती है। अतः किसी भी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध उसके जनन से है, ठीक है? अतः कथन 3 क्या है? बिल्कुल सही है। जो ये कथन 3 है वो क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो कथन 3 हमने पढ़ लिया। तो कथन 3 बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है लेकिन 2 गलत है, ठीक है? तो दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? पुनरुद्भवन रीजनरेशन में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि जनन के समान है। हाइड्रा में मुकुलन यानी कि बूडिंग के माध्यम से होता है, ठीक है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, केवल 2 सही है, ठीक है? पुनरुद्भवन को भी समझते हैं, ठीक है? बी, पुनरुद्भवन क्या होता है? किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है, ठीक है? पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। अतः कथन एक क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पर एक्यूरेट आपको बताया जाएगा, जो बातें बताई जाएंगी ऑथेंटिक होंगी बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी को बेस बनाकर जो है सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की गई है, ठीक है? हाइड्रा में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोशिका की नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार जो है विकसित होता है और यही उभार क्या होता है? मुकुलन कहलाता है। वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से जो है हाइड्रा की जो है संरचना होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मान लीजिए ये इस प्रकार से, ये फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे नया जीव बनेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा? मुकुलन आ जाएगा। तो यही मुकुलन जो है बाद में बढ़ता जाएगा और फिर अलग हो जाएगा जीव से, ठीक है? अपनी पैतृक जीव से क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, ठीक है? वेजिटेबल प्रोग्रेशन, ठीक है? वेजिटेबल प्रोग्रेशन, वेजिटेब प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है? प्रोपगेशन, ठीक है? कायिक प्रवर्धन, ठीक है? कायिक प्रवर्धन के संबंध में हम निम्नलिखित कथनों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्या है? इसके अंतर्गत कुछ भाग जैसे हो गया जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां क्या होती हैं? उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। उपयुक्त परिस्थिति में क्या होते हैं? विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है? कौन? जो क्या होते हैं? जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, ठीक है? और हम बात करते हैं
दूसरा, इस प्रक्रिया में उगाए गए पौधों में बीज द्वारा नए पौधे की अपेक्षा पुष्प व फल अधिक समय में लगता है। ठीक है, इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनन पौधे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखिए, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा होगा इनमें से? देखिए दोस्त, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर केवल ए होगा, एक होगा। क्यों? अब समझते हैं क्यों है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया और पत्तियां जो है उपयुक्त परिस्थितियों में क्या होती हैं, विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वर्तन कलम हो गया, रोपण हो गया, जैसे कायिक प्रवर्धन की क्या है तकनीक है, उपयोग कृषि में किया जाता है। कैसे? परिवर्तन हो गया, कलम हो गया, रोपण हो गया। रोपण कलम जैसे जो है आपने एक पौधा सुना होगा, अगर आप पहाड़ों के निवासी हो तो मोल होता है, मोल मोल का पौधा होता है, उसमें नाशपाती की कलम की जाती है। नाशपाती की कलम की जाती है तो जल्दी से जल्दी जो है उसमें ग्रोथ होती है और नाशपाती जो है बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया से जो उगाए गए पौधों में बीज बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में लगते हैं, अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। कम समय में लगते हैं, बहुत जल्दी लग जाते हैं इसमें फल और वो। ठीक है, इस विधि का एक लाभ यह है, किस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे जो है आनुवंशिक रूप से जनन पौधे के ही समान होते हैं, अतः कथन 3 भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम समय है और कम समय में हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसको एक प्रकार से आप मैराथन क्लास के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, मैराथन क्लास के हिसाब से ले सकते हो। उत्तक संवर्धन की जो तकनीक के अंतर्गत पौधों के उत्तक या उसकी कोशिकाओं को उसके शीर्ष के वर्धमान भाग या ग्रोविंग टिप से अलग करके नए पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, उत्तक संवर्धन और बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन का एक एक प्रकार है, सॉरी एक क्या है, प्रकार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इनमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा? तो इसमें से केवल एक वाला क्वेश्चन जो है ये कथन जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है, अब समझते हैं। ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत क्या होता है, पौधों के उत्तकों या उसकी कोशिकाओं के को उसके शीर्ष में जो है वर्धमान भाग या ग्रोविंग टिप से जो है अलग करके नए पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक द्वारा जो है एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी फूलों के संवर्धन में किया जाता है। किसका? उत्तक संवर्धन का। ठीक है, और उत्तक संवर्धन वर्तमान में जो है बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो गया है। मनुष्य जो जीव है उसमें भी जो उत्तक संवर्धन किया जा रहा है। तो उत्तक संवर्धन जो है जैसे एम्स वगैरह वगैरह, इन सब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो उत्तक संवर्धन के द्वारा जैसे मांस का प्रत्यारोपण एक जगह से दूसरी जगह लगाना, तो उसमें भी क्या है, उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है सम्मिलित है। ठीक है, और उत्तक संवर्धन और बीजाणु समासंग, ठीक है, समासंग दोनों ही अलैंगिक जनन के क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, क्या है, अलैंगिक जनन है। कौन? ठीक है, अलैंगिक जनन है। बीजाणु समागम समासंग में राइजोपस जैसे जीवों में देखने को मिलता है और ब्रेड के ऊपर विकसित धागे के समान संरचनाएं क्या हैं, राइजोपस का कवकजाल होती हैं, जो बीजाणु समासन का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आपने जो है इस चीज़ को जरूर अध्ययन किया होगा। नर और मादा युग्मकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा छोटा और गतिशील होता है। ठीक है, जो को होता है नर युग्मक होता है वो छोटा होता है मादा युग्मक से और गतिशील होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जीवों ठीक है, और क्या करता है, जीवों जीव नरयुग्मक में कोशिका को ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडारण होता है। नरयुग्मक में जो कोशिका को ऊर्जा देने के लिए क्या होता है, भोजन का क्या होता है, पर्याप्त भंडारण होता है, पर्याप्त भंडार होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो बिल्कुल सही है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी है। क्यों? दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है अब समझते हैं, इसकी जो है व्याख्या पर हम चर्चा करते हैं, आखिर दोनों कथन क्यों गलत है। ठीक है, दोनों कथन इसलिए गलत हैं, जो मादा युग्मक होता है वो नर युग्मक की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। इसमें कोशिका को ऊर्जा देने के लिए जो है भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। किसमें? नर युग्मक में। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक से छोटा परंतु अधिक क्रियाशील होता है। नर युग्मक जो है मादा युग्मक से क्या होता है? छोटा परंतु अधिक गतिशील होता है। ठीक है, मादा युग्मक क्या होता है? नर युग्मक की अपेक्षा बड़ा होता है। मादा युग्मक बड़ा होगा, लेकिन जो नर युग्मक होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन हमारे पास दे रखा है कि मादा युग्मक जो है नर युग्मक की अपेक्षा आकार में छोटा और गतिशील होता है। ठीक है, ये जो है पहला गलत है, बिल्कुल गलत है। तो नर युग्मक में जो कोशिकाएं हैं, मेल गैमेट जो है, उसमें कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। ये भी जो है गलत है। भोजन का पर्याप्त भंडार किस में होगा? मादा युग्मक में, नर युग्मक में नहीं होता है। ठीक है, तो अब छठवें जो है हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्त, अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है कि लैंगिक जनन जो है ज़्यादा अच्छा है या अलैंगिक जनन, तो आप जो है टिक मारिए लैंगिक जनन। क्यों? लैंगिक जनन में विविधताएं हैं। इसमें क्या है? जो पैतृक पैतृक जो पिता जो होगा, वो संतान जो होगी, जो संतति उत्पन्न होगी, उसमें क्या होगी? विविधता होगी। उतना जो है पैतृक की समान नहीं होगा जैसे जो है अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, इसमें क्या होगी? विविधता होगी। आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। ये हमने जो है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब हमने जो है 9th क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके इसके PDF चाहिए तो हमें जो है पर्सनली आप जो है मैसेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 93, सॉरी 93 नहीं है, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9568142082 पर आप इस पर नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। 9568142082 इस नंबर पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, हमसे जो है मांग सकते हो। और फिर भी अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और इसके पूरे PDF जो है आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक ठीक है, ये क्या है? प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो कथन बिल्कुल सही है? तो अभी हमने बात करी थी आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म के जो जननांग होते हैं पुष्प में क्या होते हैं? अवस्थित होते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पुष्प के क्या है? जनन भाग है जिनमें क्या होते हैं? जनन कोशिकाएं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी होगा। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। कैसे सही हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से जो है सही है, तो समझते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या है? उपयुक्त दोनों कथन सही है। जो आवर्तबीजी होते हैं, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक आवर्तबीजी होती है, एक अनावर्तबीजी होता है। ठीक है, आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म जो जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि पुष्प में ही जो है पूरे जननांग होते हैं। ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं, बिल्कुल सही बात है। जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। जब पुष्प के में जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर केवल एक ही जननांग में उपस्थित होते हैं तो एक लिंगी कहलाता है। उदाहरण के लिए पपीता हो गया, तरबूज। पपीता तरबूज क्या एक लिंगी है। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, एक लिंगी और उभयलिंगी। ठीक है, आई होप आपके समझ में जो है ये चीज़ें आ गई होंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक लिंगी के उदाहरण क्या? पपीता और तरबूज, और उभयलिंगी के हैं गुड़हल और सरसों। ठीक है, ये NCERT में है तो आपसे पूछा जा सकता है। 7वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुंकेसर नरजननांग जो परागकण बनाते हैं। पुष्पी जो पुंकेसर क्या है? वो नरजननांग है जो क्या करता है? परागकण बनाते हैं। और स्त्री केसर क्या है? मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में क्या होता है? अवस्थित होता है। परागकणों को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो है स्थानांतरण क्या हो कहलाता है? पर परागण कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है।
तो उपयुक्त जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। तो इसका डी आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम समझते हैं आखिर स्वपरागण परपरागण क्या होता है और किस प्रकार से जो है पुष्पों में जो है जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से जो है संपादित होती है। ठीक है, पुंकेसर में नर जननांग हैं जो क्या करते हैं, परागकण बनाते हैं और सामान्यतः इनका रंग क्या होता है, पीला होता है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में जो है अवस्थित होता है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर होता है तो यह क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा स्वपरागण परपरागण। यदि क्या करते हैं, परपरागण स्वपरागण में कंफ्यूज नहीं होना है। एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है तो परपरागण, स्वपरागण मतलब उसी फूल में गिर रहा है, उस फूल के जो परागकण है उसी फूल के पुंकेसर से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, नो टेंशन होके जो है आपको पेपर देना है। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये था आपका ये हो गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जो नर जनन तंत्र है उसके संदर्भ में हमें कुछ मतलब उस पर डिस्कशन करना है। शुक्राणु उत्पादन के लिए जो है आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। आवश्यक ताप क्या होता है, शरीर के ताप से अधिक होता है। या फिर टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन या यौन आरंभ के लक्षणों का क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब हमें समझना है इनमें से कौन सा सही कथन जो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्त, ये वाला जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जो ताप शरीर के ताप से अधिक होता है ये गलत है। शरीर के ताप से कम ताप पर जो है शुक्राणु का क्या होता है, उत्पादन जो है आवश्यक होता है। इसलिए शरीर से बाहर आए हुए रहते हैं जो टेस्टिस होते हैं, जो मतलब वृषण होते हैं, वो क्या होते हैं, शुक्राणु बाहर आकर जो है शरीर से बाहर जो है एक थैली के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो वहीं बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन नर शुक्राणु की जो उत्पादन, यौनारंभ, जो यौनारंभ होते समय जो लक्षण होते हैं, सामान्यतः दाढ़ी आना जो है, या लैंगिक अंगों में जो है विकसित होना, और या फिर जो है आवाज़ मोटी होना, ये लड़कों में सामान्यतः लक्षण होते हैं। और जो मतलब अट्रैक्टेड होना लड़की लड़के की तरफ, और मतलब और भी कई सारी जो है हार्मोन से जो है प्रतिक्रियाएं होती हैं, किसके कारण होती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं इनमें से कौन सा जो है कथन बिल्कुल सही है। तो बी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा, केवल दो। बी क्यों सही है आप समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं व्याख्या। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, और ये उदर गुहा से जो है बाहर कोष में जो है स्थित रहते हैं। क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन शुक्राणु उत्पादन जो है यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, अतः कथन दो भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 90वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये था नर जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मादा में अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। क्या ये सही है या गलत है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, नियंत्रण निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। निषेचन का जो कार्य है वो मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही नहीं है। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सही कौन सा नहीं है, या ये गलत है या ये गलत है, तो हमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्त, ये केवल दो बिल्कुल गलत है, क्योंकि निषेचन कार्य मादा के गर्भाशय में नहीं संपन्न होता है, तो कहीं और संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मादा में क्या होता है, अंड कोशिका का निर्माण जो है अंडाशय में होता है, कथन एक बिल्कुल सही है। ठीक है, निषेचन का कार्य मादा अंड वाहिनी में संपन्न होता है। निषेचन के पश्चात जो निषेचित अंड होता है वो युग्मनज बनकर जो है गैमेट बनकर कहाँ, गर्भाशय में जो है रोपित हो जाता है, अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। और जो माँ का जो भ्रूण को जो है माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जिसके लिए क्या होती है, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। कथन तीन भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ जो है लैंगिक रोगों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जो लैंगिक संपर्कों से जो है, यौन संबंधों से जो जो आपके रोग फैलते हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे एक रोग का नाम है गोनेरिया, सिफिलिस हो गया, मस्सा हो गया, एचआईवी हो गया। ठीक है, तो ये लगभग सभी सभी जो है क्या है, केवल
वायरस जनित, तो यहाँ पर हमसे वायरस जनित पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिए, वायरस जनित है तो वायरस जनित क्या होगा, केवल सी 3 और 4 HIV और मस्सा। लैंगिक संपर्क से तो ये फैलते हैं, लेकिन ये वायरस जनित है। ठीक है, अब हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसकी व्याख्या पर। गोनीरिया तथा सिफिलिस जीवाणु जनित हैं, जबकि मस्सा तथा HIV क्या है, विषाणु जनित रोग हैं। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त सभी रोग जो है लैंगिक संचरण से क्या होते हैं, फैलते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को जोर शोर से तैयार करते रहिए। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप जो है रिवीजन करिए, चीज़ों को समझिए। NCERT में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता है तो आप जो है मतलब कोशिश करिए। ठीक है, तैयारी को जो है धार दीजिए, कुछ भी नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।